किसान का जिस तरह से काला कानून वापस लिया गया है, हम लोग इस सरकार से पुरजोर मजम्मत करने के साथ आग्रह भी करते हैं कि इस काले कानून को कृपया कर सरकार वापस ले, वरना अनिश्चितकालीन तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। हमारे वक्फ में गैर मुस्लिमों को डाल रहे हैं, तो क्या राम मंदिर के ट्रस्ट में भी मुसलमानों को डालेंगे क्या? अगर उनमें डालते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे ही कानून में छेड़छाड़ क्यों? जो सरकार में आज तक एक मुसलमान मंत्रिमंडल में नहीं दिया, वो मुसलमान की हितैषी की बात कर रही है, तो शहनवाज हुसैन रोड पर आके हम लोग का मजम्मत करें, खिलाफत करें, उनको भी था पता चल जाएगा जमा खान के जैसा। प्रॉपर्टी हमारा, आप कौन होते हैं हमारा प्रॉपर्टी बांटने वाले, देने वाले किसी को? वो हम तय करेंगे कि हम अपना प्रॉपर्टी हम किसको देंगे नहीं देंगे। हमारा इदारा है, हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है ना, साबित करें कि हाँ सही है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। मुजफ्फरपुर शहर में शनिवार को हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे मुसलमानों ने वक्फ संशोधन कानून को वापस लेने की मांग किया। वक्फ कानून के खिलाफ सड़क पर उतरे मुसलमानों ने काला पट्टी बांधकर पहलगाम आतंकी हमले में मृतकों को श्रद्धांजलि दी और अपने हक में वक्फ बिल को वापस लेने की मांग सरकार से किया। मुजफ्फरपुर नागरिक मंच, इंसाफ मंच और मिल्लत कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली निकालकर मुसलमानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में तिरंगा और बाजू में काला पट्टी बांधकर मुसलमानों ने वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इधर दामोदरपुर से माले नेता कमरान रहमानी उर्फ बिक्की रहमानी के नेतृत्व में वक्फ कानून के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में मुसलमानों ने रैली निकाली। शहर के अन्य कई जगहों से मुसलमानों का जत्था रैली निकालकर सभी विभिन्न मार्गों से होकर मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर पहुंचा। आज 26 तारीख के दिन हम लोग एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ में जो शहीद हुए कश्मीर में उसको भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उसकी कड़ी मजम्मत और निंदा भी करते हैं जो कायराना पूर्वक काम हुआ है। दोनों का साथ हम लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए काला पट्टा लगा के भी हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि जो उसने हुआ है। जो सबसे अहम बात है कि जो वक्फ का काला बिल जो लाई है केंद्र सरकार, जो मुसलमान को हर तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है। हम लोगों ने बाबरी मस्जिद के भी फैसले को स्वीकार लिया, हम लोगों ने 3 तलाक, लेकिन अब हम लोग इस काले कानून को बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान का जिस तरह से काला कानून वापस लिया गया है, हम लोग इस सरकार से पुरजोर मजम्मत करने के साथ आग्रह भी करते हैं कि इस काले कानून को कृपया कर सरकार वापस ले, वरना अनिश्चितकालीन तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। क्या कारण है इसका? मतलब क्या इसमें बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आप हमारे वक्फ में गैर मुस्लिमों को डाल रहे हैं, तो क्या राम मंदिर के ट्रस्ट में भी मुसलमानों को डालेंगे क्या? अगर उनमें डालते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे ही कानून में छेड़छाड़ क्यों? एक कानून बनाइए सबके लिए, मुसलमानों के लिए अलग कानून है, हिंदुओं के लिए अलग कानून है, क्रिश्चियन के लिए अलग, सब लोग आपस में भाईचारा बना के रखे। ये केंद्र सरकार उस भाईचारे को खत्म करना चाहती है। इस भाईचारा को हम लोग खत्म नहीं होने देंगे और ना ही देश को टूटने देंगे। वक्फ कानून को लेकर सरकार लगातार कह रही है कि मुसलमानों के हित में यह कानून है। जो सरकार में आज तक एक मुसलमान मंत्रिमंडल में नहीं दिया, वो मुसलमान की हितैषी की बात कर रही है। शहनवाज हुसैन को बना दे अल्पसंख्यक कानून मंत्री, क्यों नहीं बनाते हैं? आप एक मंत्री नहीं देते हैं, आप एक सांसद का टिकट नहीं देते हैं, आप मुसलमान के हितैषी की बात करते हैं। ये बात आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता? ये दोहरा मापदंड है, दोगला मापदंड है। लेकिन शहनवाज हुसैन भी तो कह रहे हैं कि मुसलमानों के हितकारी कानून है। तो शहनवाज हुसैन रोड पर आके हम लोग का मजम्मत करें, खिलाफत करें, उनको भी था पता चल जाएगा जमा खान के जैसा। सत्ता पक्ष में बैठे मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि ये गरीबों के लिए अच्छा है। वो दलाल है, वो मुसलमान के कोई कौम का रहनुमा नहीं है। वो जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए मुसलमान है, वो पार्टी के दलाल है। नहीं करेंगे तो पार्टी निकाल देंगे। कोई एमएलसी के लिए, कोई एमएलए के लिए, कोई चेयरमैन के लिए दलाली कर रहा है और मुसलमानों को बेच रहा है। कहा जा रहा है कि वक्त के जमीन वगैरह को बेचा जा रहा था अवैध रूप से, तब इस कानून के आने से। तो आप सरकार है जो बेचा है, उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए ना। हमारे पूरे बोर्डे को बदल दीजिएगा, हमारे पूरे कानूनों को खत्म कर दीजिएगा। मठ की जमीन नहीं बिक रही है, सिर्फ मुसलमान के ही प्रॉपर्टी पर निशाना क्यों? क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि ये काला कानून वापस हो और अगर मुसलमान के लिए इतने शुभचिंतक ये केंद्र सरकार है, गरीब मुसलमान, पसमंदा मुसलमान के लिए, तो हम लोग आपके साथ हैं। ईमानदारी से बैठ के उसका कोई हल निकाल दीजिए।
कैसा कैसा ये रैली निकल रही है? ये रैली दामोदरपुर से मेहदी हसन चौक होते हुए जाएगी डीएम कार्यालय पर जाके हम लोग अपना मेमोरेंडम वहाँ डीएम साहब के सामने पेश करेंगे शांतिपूर्वक। और भी जगह से लोग शामिल हुए? पूरे जिले से आ रहे हैं। पर क्या बताइए? कामरान नमानी भाकपा माले नेता और सामाजिक कार्यकर्ता। नफरत से भरा दिल हमें मंजूर नहीं है, आइन का कातिल हमें मंजूर नहीं है। जिस बिल से शरीयत को हो पहुंचता नुकसान, हमें ऐसा कोई बिल मंजूर नहीं है। क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत क्या है? प्रॉपर्टी हमारा, आप कौन होते हैं हमारा प्रॉपर्टी बांटने वाले, देने वाले किसी को? वो हम तय करेंगे कि हम अपना प्रॉपर्टी हम किसको देंगे नहीं देंगे। हमारा इदारा है, हमारा खानकाह है, हमारा मस्जिद है, ये हमारा है ना, ये हमारे बाप दादाओं का कुर्बानी है ना। उसको रखना है, देना है, क्या करना है वो हम जानेंगे। आप क्यों फैसला सुनाएंगे? संसद में आपने अपना फैसला सुना दिया, सड़क पे हम अपना फैसला सुनाएंगे। सरकार तो बोल रही है कि सही है कानून। सरकार तो एनआरसी के वक्त भी बोल रही थी सही है, कृषि कानून के वक्त भी बोल रही थी सही है। इसमें क्या गलत है सरकार का? कैसे सही है वो सरकार बता दे। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है ना, साबित करे कि हाँ सही है। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सड़क तक के हम लड़ाई लड़ रहे हैं और शाहीन बाग बना करके छोड़ देंगे। अगर ये बिल वापस नहीं हुआ तो हम मुजफ्फरपुर को शाहीन बाग बना देंगे। जारी रहेगा ये तब तक जारी रहेगा जब तक ये सरकार बैकफुट पर नहीं आएगी और ये बिल वापस नहीं करेगी। परिचय बताइए। गुलाम फरीद, सामाजिक कार्यकर्ता, दामोदरपुर। वक्फ कानून के विरोध में हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये काला कानून सरकार को हर कीमत में वापस लेना ही होगा, क्योंकि ये कानून देश विरोधी कानून है, क्योंकि ये कानून संविधान का उल्लंघन करता है। जैसे जुल्म पर जो चुप रहा मौत तो टल जाएगी, जुल्म पर जो चुप रहा मौत तो टल जाएगी, पर यही चुप मेरी नस्लों को निगल जाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज वक्फ कानून के विरोध में हम लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। ये कानून संविधान के खिलाफ कानून है। इस कानून में मुसलमानों के मस्जिद, दरगाहों और खानकाहों, इबादत गाहों के ये सभी को ये क्या कर दे, निकल जाएगा सरकार ये कानून। जैसे बाबरी मस्जिद के लिए मुसलमानों ने सालों साल लड़ते रहे, उसी तरह आज भारत में सारे मस्जिदों, दरगाहों और खानकाहों के लिए मसला है। तो हम सभी मुसलमान का ये हक है, ये फ़र्ज़ है कि अपने कौम के लिए आवाज़ उठाएं। अगर अभी नहीं उठाएंगे तो आने वाला मुस्तकबिल यानी भविष्य भी क्या होगा, हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए हम सभी मुसलमानों से अपील करते हैं कि इस कानून के विरोध में आप सभी हमारा साथ दें और आगे मुस्तकबिल को खूबसूरत और दर्दनाक बनाने के लिए हमारा समर्थन करें। ये कानून जो है ये बहुत ही नीचे ओहदे का कानून बनाया गया। सरकार को इस पर ज़रूरत है कि फिर से इस कानून को देख रेख करे, क्योंकि ये कानून में हर मुसलमान के फ़िरके के, चाहे हिंदू, चाहे वो बरेली हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, सुन्नी हो, अहले हदीस हो, वो सारे मसलक के लोग इस कानून के विरोध में हैं। और सारी पार्टियां, हम सभी उन सांसदों का सलाम करते हैं जो इस कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, और उन पार्टियों को शर्म करना चाहिए जो इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। हम सभी पार्टियों से और सभी नेताओं से, सभी सांसदों से ये गुजारिश करते हैं कि वो इस कानून का विरोध करें, क्योंकि अभी विरोध नहीं करेंगे तो हमारा मुस्तकबिल क्या हो जाएगा, ये दर्दनाक खूबसूरत नहीं होगा। क्योंकि अगर अभी मेहनत करते हैं तो हमारा भविष्य मुस्तकबिल खूबसूरत और दर्दनाक होगा। इसमें हम सभी सबसे पहले भारतीय हैं, और भारतीय होने के नाते मेरा ये गर्व है, मेरा ये हक बनता है कि इस कानून के विरोध में हम लोग अपना दर्ज कराएं।